नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज का विषय है हंसना आसन, मतलब वह योगासन जिसमें हंसने की क्रिया की जाती है और इसमें जानेंगे इसके क्या क्या लाभ होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और नित्य प्रति इस हंसना आसन योग को करके इसका लाभ उठाएंगे। तो शुरू करते हैं। हास्य योग का ही एक रूप है। वास्तव में जिस व्यक्ति के जीवन में हास्य विनोद का कोई स्थान नहीं, उसे दुखी होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वह बिना प्रयास किए ही नित्य निरंतर दुखी रह सकता है। एक पल की मुस्कुराहट अथवा एक भरपूर कहकहा जीवन की दशा बदलने में सक्षम है। मानव शरीर वस्तुतः एक प्रयोगशाला की तरह है जिसमें हर क्षण निरंतर जीव रासायनिक, बायोकेमिकल तथा विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप मनुष्य को प्रसन्नता अथवा पीड़ा की अनुभूति होती है। मन की इसमें निर्णायक भूमिका होती है। हमारी मनोदशा के अनुसार ही हमारे शरीर की जीव रासायनिक संरचना प्रभावित होती है। सकारात्मक मनोदशा का अच्छा तथा नकारात्मक मनोदशा का बुरा प्रभाव हमारे शरीर की जीव रासायनिक संरचना पर पड़ता है। हंसना एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव शरीर पर केवल सकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि हंसने की प्रक्रिया में मन की भूमिका लगभग ना के बराबर हो जाती है। हंसने वाला व्यक्ति तत्क्षण अमन अर्थात नो थॉट स्टेट की अवस्था में पहुंच जाता है, जो ध्यान की ही एक अवस्था होती है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि अमन की अवस्था में हंसी का नकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। कारण स्पष्ट है। अमन की अवस्था में हम सुख दुख, राग द्वेष आदि परस्पर विरोधी भावनाओं से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ऐसी अवस्था परमानंद की अवस्था होती है। अतः नकारात्मक प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे भी हंसने का संबंध प्रसन्नता से है। जब हम प्रसन्न होते हैं, कभी हंसते हैं, तब हमारे शरीर में खुशी के हार्मोन बनने लगते हैं। अतः यदि हम बिना बात भी हंसेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता की प्राप्ति होगी और प्रसन्नता की मनोदशा में शरीर की जीव रासायनिक संरचना में स्वास्थ्य के अनुकूल परिवर्तन होगा। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग की जो परिभाषा दी है वह है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त वृत्तियों का नियंत्रण ही योग है। हास्य में विशेष रूप से खिलखिलाकर हंस लें अथवा जोरदार ठहाका लगाने की अवस्था में हम अपने मन की चंचलता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर पाते हैं, चाहे वह क्षणिक ही क्यों न हो। मन की चंचलता पर वह क्षणिक नियंत्रण एक अद्वितीय घटना है। मनुष्य के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक लाभप्रद स्थिति है। हास्य वास्तव में इंस्टेंट योग की अवस्था है। जितनी अधिक पुनरावृत्ति होगी उतना ही हम योगमय जीवन के निकट होते चले जाएंगे। योगाभ्यास में हम क्रम से चलते हैं। पहले यम और नियम का पालन करना सीखते हैं, फिर विभिन्न योगासन और प्राणायाम के विभिन्न प्रकारों का आभास करते हैं। तत्पश्चात प्रत्याहार और धारणा की अवस्थाओं में गुजरते हुए ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक जोरदार ठहाका हमें सीधे ध्यान की अवस्था के निकट ले जाकर छोड़ देता है। हंसी एक क्षणिक सी घटना है, लेकिन शरीर और मन पर इसका प्रभाव निरंतर आधे घंटे तक बना रहता है। हंसने से व्यायाम के लाभ भी मिलते हैं। जोर से हंसने पर स्वास्थ्य प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। अतः योगासन और प्राणायाम दोनों का अभ्यास इस क्रिया में हो जाता है। हंसने से शरीर में अतिरिक्त कैलोरीज के खर्च हो जाने से वजन को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। पूरे शरीर में रक्त प्रभाव बढ़ जाने से शरीर में तथा विशेष रूप से चेहरे की मांसपेशियों में ताजगी उत्पन्न होती है। योग एक संपूर्ण उपचार पद्धति है। हास्य भी किसी योग से कम नहीं बैठता, इसलिए हास्य को हास्य योग से अभिहित किया जाता है। हंसना एक संपूर्ण व्यायाम है जिससे शरीर की सभी नाड़ियां खुलती हैं तथा शरीर की थकावट दूर होकर ताजगी उत्पन्न होती है और मन प्रसन्न होता है। खुलकर हंसने से
फेफड़ों, गले और मुंह की अच्छी कसरत हो जाती है। पेट एवं छाती के स्नायु मजबूत होते हैं, डायाफ्राम मजबूत होता है तथा इससे मुंह, गले और फेफड़ों संबंधी व्याधियों में उपचार में मदद मिलती है। हंसने से रक्त संचार की गति तीव्र होती है, जिससे खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया से चेहरे पर रौनक आ जाती है। जो जितना अधिक हंसता हंसाता है उसका चेहरा उतना ही अधिक दमकता है। शरीर में जितनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है उतनी ही अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी हम उतने ही अधिक स्वास्थ्य तथा रोग मुक्त होंगे। इस प्रकार हास्य जीवन का उपचार एवं पोषक तत्व है और इसे जीवन का रस कहा जा सकता है। हास्य द्वारा हमारे शरीर की जीव रासायनिक संरचना में परिवर्तन आता है। हंसने से तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन कार्टिसोल तथा एपिनेफ्राइन के स्तर में कमी आती है, जिससे शरीर तनाव मुक्त हो जाता है, और तनाव मुक्त का अर्थ है स्वास्थ्य। इसके अतिरिक्त हंसने से शरीर में एंडोफ्रिन नामक हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होती है, जो शरीर के लिए स्वाभाविक रूप से दर्द निवारक और रोग अवरोधक का काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है, हंसने से शरीर के लिए उपयोगी हार्मोन्स का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इस प्रकार हंसना अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक और पर्याय है। तो यह सब था हंसना आसन के लाभ के बारे में। अब थोड़ा हंसी के प्रकार देख लेते हैं। वैसे तो बहुत प्रकार की हंसी होती है, लेकिन आमतौर पर देखें तो 3-4 प्रकार की मेन हंसी पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले आती है वह हंसी जिसमें सिर्फ ओठ हिलते हैं, मुंह बंद रहता है और मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती। ऐसी हंसी को मुस्कुराहट कहते हैं। शायर लोग इस मुस्कुराहट पर न जाने क्या क्या लिख मारते हैं। आप सभी ने मुस्कुराहट देखी भी होगी और मुस्कुराए भी होंगे, तो मुझे मुस्कुराहट दिखाने की अब कोई ज़रूरत नहीं। अब दूसरी प्रकार की हंसी को जानें। इसमें मुंह तो खुलता है और सांसों की भी आवाज़ सुनाई देती है, पर मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। यानी वह सब कुछ होता है जो ठहाका मार के हंसने में होता है, बस इसमें मुंह से आवाज़ नहीं निकाली जाती, और इसी हंसी को कहते हैं मूक हंसी। ये हंसी आपने भी हंसी होगी अपने स्कूल टाइम में, क्लासरूम के अंदर जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे होंगे तब। आप अपने मित्रों के साथ जब कोई हास्य विनोद करके हंसे होंगे तो ऐसे ही हंसे होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, शायद आपको आपका स्कूल टाइम याद आ जाए। तो देखिए। ये थी मूक हंसी। ऐसे ही हंसे होंगे ना आप। अब चलते हैं मेन हंसी की तरफ, जिसे ठहाका मारकर हंसना कहते हैं। यह हंसी की चरम सीमा होती है, आप कह सकते हैं आनंद की चरम सीमा भी। चलिए उसे देखते हैं, और मुझे लगता है कि देखते देखते आप भी मेरे साथ हंसने लगेंगे। उसके बाद महसूस करना कि क्या आनंद शरीर में महसूस हो रहा है। तो मैं हंसना शुरू करता हूँ। तो ये था ठठाका मार के हंसना। कैसा लगा?
आप भी हंसे होंगे ना। बहुत ज़रूरी है हंसना, इसलिए रोज़ हंसिए। तो यह सब कुछ था हंसना आसन के बारे में। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।